हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कौशल क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई कौशल नरवाल। आज हम शुरू करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास सीरीज, जो कि है 900 प्लस क्वेश्चन सीरीज। और ये 900 प्लस क्वेश्चन कौन से हैं? ये वो क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको करवाने वाला हूं। हरियाणा में 2016 के बाद एग्जाम शुरू हुए थे, और 2016 के बाद आपके आज तक 2022 तक, ठीक है, 2022 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, इंक्लूडेड 2023 में जो सीईटी का एग्जाम हुआ है, वे भी क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चंस करवाएंगे जो हरियाणा में आ चुके हैं। उसका फायदा क्या होगा? दो फायदे होंगे। एक तो आपको क्वेश्चन पैटर्न मिलेगा, और एक आपको एग्जाम लेवल पे क्वेश्चंस की आपकी अंडरस्टैंडिंग अभी तक पढ़ते हुए बनी है या नहीं बनी है, वो आपको पता चलेगा। बहुत सारे टीचर्स ये सारी चीजें पढ़ाते होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत सारे टीचर्स ने करवा रखा होगा। तो मेरी वीडियो क्यों देखनी है आपको? देखिए, मैं आपको इसमें देखो आंसर नहीं बताने वाला, मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ कि क्वेश्चन को पेपर में अटेम्प्ट कैसे करना है। बेसिकली जो हरियाणा के अंदर क्वेश्चंस आए हैं ना, ज्यादातर क्वेश्चंस तो आए हैं वोकैब के अंदर, और उसके बाद पूछे जाते हैं इंग्लिश ग्रामर के अंदर, और उसके बाद पूछे जाते हैं आपके कॉम्प्रीहेंशन के अंदर, ठीक है। ये तीनों तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है, और उसको सही तरीके से सही आंसर लगाने का कोशिश कैसे करनी है, और ऑप्शंस को कैसे डिलीट करना है, वो सारी चीजें हम इन वीडियो से सीखेंगे। किन के लिए यूजफुल है? 22 अप्रैल से शुरू होने वाले 7 मई तक चलने वाले टीजीटी इंग्लिश स्क्रीनिंग एग्जाम के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको तो इससे बहुत ज़्यादा फायदा होने ही वाला है। साथ में जो सीईटी मेंस के जो स्टूडेंट हैं, जिनके अंदर इंग्लिश का जो पोर्शन डेफिनेटली आने वाला है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं ना, कभी भी नए नहीं बनते हैं। क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो रिपीट होने के लिए बनते हैं, और क्वेश्चंस रिपीट ही किए जाते हैं। तभी तो हम टीचर्स एनालिसिस करके आपको ये बताते हैं कि भाई ये आएगा और ये नहीं आएगा। जो टीचर बोलते हैं ना मेरी क्लास से ही सब कुछ आएगा, उसका मतलब क्या? उन्होंने एनालिसिस किया है, उनकी एनालिटिकल एबिलिटी अच्छी है कि किस तरीके से कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। सिर्फ आपको वो तरीका पढ़ाने की कोशिश करते हैं। पहली बात ये, आप फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा सब कुछ। सारा मटेरियल आपको पीडीएफ भी मिलेगी हर क्वेश्चन की, ठीक है। आपको क्या करना है? सिर्फ एक आपको लिखना है, जो भी डेली, हाँ, जो भी स्टूडेंट मेरी क्लास में पढ़ रहा है, उसका रूल है कि आपको कमेंट में लिखना है प्रेजेंट। प्रेजेंट करने के बाद एक लाइक करना है, और ये वीडियो उन स्टूडेंट्स तक पहुंचानी है, यानी कि शेयर करना है आपको, जो बच्चे किसी भी टीचर का या ऑफलाइन क्लास का पेड कोर्स नहीं खरीद सकते, या किसी इंस्टीट्यूट की पेड क्लास नहीं ले सकते। उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा। चलिए, मेरी वीडियो स्टिक टू बेसिक होती हैं। जो बात मुझे बोलनी होती है शुरुआत में ही बोल देता हूँ, बीच में मैं कभी नहीं बोलता कि लाइक करे, सब्सक्राइब करे, शेयर करे। शुरुआत में अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप चैनल पे बने रहे, नहीं तो भाई बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं। हाँ, मैं अपने बारे में बता देता हूँ। आई एम कौशल नरवाल फ्रॉम हरियाणा, एंड आई एम द राइटर ऑफ ट्रिकिंग इंग्लिश। ट्रिकिंग इंग्लिश, अगर सीईटी के जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो पुराने स्टूडेंट्स हैं, नए भी हैं, वो इस बुक के बारे में जानते होंगे। ये एचएसएससी फार्मासिस्ट का पेपर था 2016 में। यहाँ पे आपको मैं डेली 3 पेपर्स करवाऊंगा, चाहे उसमें 5 क्वेश्चन है, चाहे उसमें 15 क्वेश्चन है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तीन तीन पेपर मैं डेली करवाऊंगा, ठीक है। He has done his duty. The tense of the verb, the sentence is, of the sentence is। यहाँ पे देखो, आपको बेसिकली ना डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसका टेंस कौन सा है। अब टेंस को कैसे पहचानना है ना, तो मेरी ग्रामर की प्लेलिस्ट में जाइए, और ग्रामर की प्लेलिस्ट में जाके फर्स्ट वीडियो में सिर्फ यही समझा रखा है कि टेंस को कैसे पहचानना है, और क्यों जरूरत होती है टेंस को पहचानने की, और फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है। तो यहाँ पे हैज डन लिख रखा है, तो हैज के बाद लगा रखी है V3। V3 लगा रखी है तो थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, और हैज लगा रखा है तो ये टेंस है। हैज बताता है प्रेजेंट को, और थर्ड फॉर्म बताती है परफेक्ट टेंस। तो ये है हमारी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है।
नेक्स्ट वर्ड है व्हाट इज द अपोजिट ऑफ कॉर्डियल। कॉर्डियल का अपोजिट क्या होगा? देखो कॉर्डियल क्या होता है, ये होता है एमिएबल। एमिएबल वर्ड क्या होता है? एमिएबल वर्ड होता है फ्रेंडली। और फ्रेंडली वर्ड क्या होता है? फ्रेंडली वर्ड होता है जो हमारा मिलनसार आदमी होता है, हमारे लिए अच्छे संबंध रखता है। बहुत सारे वर्ड्स में इसके बारे में 10 सिनोनिम्स लिख सकता हूँ, लेकिन जो सबसे ज्यादा अच्छे सिनोनिम आते हैं वो आता है एमिएबल एंड फ्रेंडली। अब हमें तो इसका अपोजिट देखना है, अगर हमारा फ्रेंडली नहीं है तो क्या हो जाएगा अपोजिट? इसका आंसर हो जाएगा इसका सी, यानी कि एनिमी, और आंसर हो जाएगा सी। चूज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन फ्रेज। यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, डायरेक्टली लर्न करने होते हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको लर्न करना हो, हमेशा आप रूट वर्ड से याद करें। रूट वर्ड से ज्यादा वर्ड याद किए जा सकते हैं। एक दो वीडियो में पक्का अपलोड करूंगा। अभी तो देखो टीजीटी स्क्रीनिंग का पेपर है, उसका सिलेबस मैं कवर करवा रहा हूँ, लेकिन सीईटी वालों के लिए 100% मैं वीडियो अपलोड करूंगा। और ये आपके टीजीटी वालों के लिए भी कर दूंगा कि एक अपलोड की रूट वर्ड से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को लर्न कैसे करें, और एक पीडीएफ भी भेज दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी वो, कोई उसका चार्ज नहीं होता, जिससे आप रूट वर्ड से सारे के सारे सिनोनिम लर्न कर सकते हैं। मेरी बुक सही है वो, मेरी बुक में मैंने डाल रखे हैं। अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, जहां पे बुक्स की बात आ जाती है ना, तो यहाँ पे एक वर्ड आ जाता है बिब्लाय, बिब्लियो। ठीक है, बिब्लियो वर्ड आ जाता है, वैसे वो बाद में लगाया जाता है, रूट वर्ड होता है बिब्ली। ठीक है, जो ये बिब्लियो वर्ड है ना, जहां पे भी आ जाए उसका मतलब होता है हमारा रूट वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे रूट वर्ड बिब्लियो कहाँ पे दे रखा है? ए में दे रखा है, आंसर हो जाएगा बिब्लियो। ठीक है, ऐसे आप ढूंढ सकते हैं। अच्छा, डायरेक्टली लर्न करना है तो बिब्लियोफाइल। फाइल एक और रूट वर्ड आपका आ गया, जो सफिक्स होता है, जो बाद में वर्ड के लगता है, यानी कि किसी वर्ड के आखिरी में लग करके वो किसी वर्ड का मीनिंग चेंज करता है। ठीक है, यह शुरुआत में लग के करता है, ये सफिक्स और अफिक्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फाइल का मतलब होता है लव। जहां पे भी फाइल वर्ड आ जाए ना, उसका मतलब होता है लव। अच्छा, आपका बिब्लियो से रिलेटेड और कौन से वर्ड इंपॉर्टेंट है? देखो एक वर्ड आता है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी, ठीक है, ग्राफी यानी कि राइटिंग, ग्राफी यानी कि राइटिंग। ठीक है, और बिब्लियो यानी कि बुक। अब बिब्लियोग्राफी का मतलब क्या हो गया? ये हो जाएगा हमारा लिस्ट ऑफ बुक्स। ठीक है, अब एक वर्ड आता है बिब्लियोक्लेप्ट। बिब्लियोक्लेप्ट, अब इस क्लेप्ट का मतलब होता है स्टील। ठीक है, और यानी कि बिब्लियो हो गया तो स्टीलिंग ऑफ बुक्स। ऐसे आपको लर्न करना है। ठीक है, ऐसे रूट वर्ड से लर्न किया जाता है। अब देखो एक आता है बिब्लियोफोबिया, ये वर्ड भी बहुत बार पेपर में आता है। बिब्लियोफोबिया इसी सीरीज में देख लेंगे आप, बिब्लियोफोबिया। फोबिया का मतलब होता है फियर, और फियर किसका? बिब्लियो। बिब्लियो यानी कि फियर ऑफ बुक्स। तो इस तरीके से आपको वोकैब लर्न करनी चाहिए। वोकैब लर्न करने का सबसे अच्छा तरीका यही है, रूट वर्ड्स लर्न करो, रूट वर्ड्स लर्न करो, रूट वर्ड्स लर्न करो, और अपना वर्ड्स को बनाने की कोशिश करो खुद से। क्योंकि रूट वर्ड लर्न कर लोगे ना, एक वर्ड से मैं यहाँ पे बिब्लियो बिब्लियो के ऊपर 20 वर्ड्स लिख सकता हूँ। इतना टाइम मुझे आपकी वीडियो में लगाना नहीं है, 10 मिनट की 12 मिनट की शॉर्ट वीडियो बनानी है कि अच्छा आपका रिवीजन हो जाए और आपको पता चल जाए कैसे हमें पेपर में क्वेश्चन करना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द सेंटेंस। अब यहाँ पे दे दिया इफ डैश आई डैश यू आई वुड हैव टोल्ड हिम। याद रखना, अगर सेंटेंस में इफ आ जाए या आई विश आ जाए, ठीक है, इफ आ जाए या आई विश आ जाए और उसके बाद सब्जेक्ट लगा रखा है, और हमें ऑप्शन में दे रखा है कि हमें क्या भरना है, इज, एम, आर, वॉज, वर। ठीक है, शैल बी, विल बी, इनमें से कोई भी ऑप्शन हो, ध्यान रखना। इफ या आई विश के बाद सब्जेक्ट लगा रखा है, इनमें से कोई भी हेल्पिंग वर्ब ऑप्शन में आ जाए तो 100% ये सारी गलत हो जाएंगी। सिर्फ रह जाएगी कौन सी? वर। यहाँ पे सिर्फ कौन सी रह जाएगी? वर रह जाएगी। गलती से मैंने उसको ही मिटा दिया। ठीक है, तो हमेशा याद रखना
कि आपको अगर इफ के बाद या आई विश के बाद, इफ या आई विश के बाद आपको कोई हेल्पिंग वर्ब भरनी है, अगर पेपर में आ जाए तो आंख बंद करके क्या भर देना, वर्ब भर देना। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये इफ और आई विश है ना, ये हमें बताते हैं इमेजिनेशन का पार्ट होता है, ये इमेजिनेशन, इमेजिनेशन कि काश मैं ऐसा करता या काश मैं ऐसा होता, कि काश मैं तुम होता तो तुम्हें सच बता देता। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, हमारा बर आ जाएगा। अंडरस्टूड। ठीक है, वैसे आगे चलते हैं। फाइंड द एरर, यहां पे हमें एरर छांटना है, हमें सेंटेंस को अच्छे से एनालिसिस करना है उसका। ठीक है, अब यहां पे करते हैं इवन नाउ, इवन नाउ व्हेन, ये हमारा एडवर्ब हो गया, एडवर्ब लगाया हुआ है, टाइम से रिलेट कर रहा है, टाइम से रिलेट कर रहा है कि उस समय का टाइम बता रहा है। इवन नाउ व्हेन आई सी, तो व्हेन आ गया, व्हेन कैसा एक कंजंक्शन है जो टाइम से रिलेटेड है, तो बिल्कुल ठीक है। इवन व्हेन नाउ आई सी द स्पॉट, आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ये आपका स्पॉट दे रखा है, पर्टिकुलर की स्पॉट की बात कर रहे हैं, तो आर्टिकल बिल्कुल ठीक है, यानी कि फर्स्ट में कोई भी एरर नहीं है। आई एम रिमाइंडेड, यानी कि ये पैसिव फॉर्म का यूज कर रहा है, नाउ की बात कर रहा है, तो प्रेजेंट टेंस इसमें बिल्कुल ठीक है। ऑफ एन यूनिक इंसिडेंट्स, अब यहां पे देखो यूनिक आ गया और क्या लगा दिया, एन लगा दिया। अब आपको पता है कि नाउन से पहले, नाउन से पहले आर्टिकल का यूज किया जाता है, किसका, ए या एन का। अब ए का यूज कब किया जाता है, जिस वर्ड से वो पहले लगता है, जिस वर्ड से आर्टिकल पहले लगता है तो उस वर्ड का साउंड देखा जाता है। अगर वो साउंड, डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूं, हिंदी के जो अल्फाबेट होते हैं, हिंदी के जो अल्फाबेट होते हैं, ठीक है, उसमें अगर वो हमारा व्यंजन है, बोलते समय वो व्यंजन है तो ए लगा देना। और अगर वो वर्ड की पहली साउंड, फर्स्ट साउंड हमें देखनी है, कौन सी साउंड देखनी है, फर्स्ट साउंड। अगर फर्स्ट साउंड हिंदी वर्णमाला का वो स्वर है, स्वर यानी कि ए आ ई उ, इनको बोलते हैं वावुल साउंड। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि वावुल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड सभी लैंग्वेजेस में एक जैसी होती है, साउंड होता है बेसिकली, वर्ड भी साउंड से बन के मिला होता है। ठीक है, जो टीचिंग वाले एग्जाम होते हैं वो वाले सभी, वो वाले स्टूडेंट सभी जानते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यूनिक को अगर मैं देखूंगा, यूनिक, यूनिक को अगर मैं देखूंगा तो ये आ गया, ये एक व्यंजन है, व्यंजन से पहले आर्टिकल एन का नहीं, आर्टिकल ए का यूज होगा, तो एरर किस में हो गया, सेकंड में। ठीक है, एरर किस में हो गया, सेकंड में। नेक्स्ट करते हैं, पिकअप द वर्ड्स, ये देखो एचएसएससी स्टाफ नर्स हेल्थ डिपार्टमेंट 2016 का पेपर है। यहां पे पूछा गया है शैलो, शैलो का हमें क्या बढ़ना है, सिमिलर यानी कि सिनोनिम बनना है। अब देखो शैलो क्या होता है, शैलो आपने देखा होगा, तो शैलो का मतलब होता है ऊपरी, जैसे कि हम ही वो स्विमिंग इन शैलो वाटर, यानी कि वो पानी के ऊपर ऊपर तैर रहा था, ज्यादा डीप नहीं जा रहा था। ठीक है, ऊपरी या बनावटी को हम क्या कह सकते हैं, शैलो कह सकते हैं। तो एस्ट्यूट क्या होता है, एस्ट्यूट होता है या तो वाइज या क्लेवर। ठीक है, सिली क्या होता है, बेवकूफ। सॉफ्ट क्या होता है, हमारा मुलायम। तो सुपरफिशियल क्या हो गया, सुपरफिशियल भी क्या होता है, ऊपरी होता है, ज्यादा डीप हम जब काम नहीं करते, ऊपर ऊपर से जब हम काम करते हैं तो उसको बोलते हैं सुपरफिशियल। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। अब फिर से हमारा क्या आ गया, आर्टिकल का क्वेश्चन आ गया। तो आर्टिकल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटर्मिनेंट हो गया आपका, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया आपका, टेंस हो गया आपका, प्रीपोजिशन हो गया, ये तो एचएसएससी के फेवरेट क्वेश्चंस हैं। तो वॉलीबॉल आ गया, यहाँ पे हम इससे पहले हमें आर्टिकल बनना है, लेकिन ये क्या है, नेम ऑफ स्पोर्ट्स है, नेम ऑफ स्पोर्ट्स आ जाए, नेम ऑफ कंट्री आ जाए, ठीक है, नेम ऑफ एनी पर्सन आ जाए, ठीक है, नेम ऑफ स्पोर्ट्स, नेम ऑफ कंट्री, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ फीलिंग्स, इन सब से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है, तो इसमें क्या आ जाएगा, नो आर्टिकल आ जाएगा। ठीक है, अच्छा एक और, नेम ऑफ लैंग्वेज से पहले भी किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता। देखो मेरे भाई, ये मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं, आगे पीछे किसी भी टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं ना, आपकी तैयारी का आकलन करते हैं कि आपने कितनी तैयारी की है, और आपको ये अगर
रूल या ये मेथड या ये लॉजिक पता है या नहीं पता है, और नहीं पता है तो कहीं ना कहीं उस सब्जेक्ट के उस एरिया में आपकी कमी है, उसको जाके पूरा कीजिए। द ओल्ड फादर brought home the moral of unity by asking each other of his son to break the bundle of sticks। ये break the bundle जो ईडियम फ्रेज है, इसका मतलब होता है सजेस्टेड। ईडियम फ्रेजेस को डायरेक्टली लर्न करना होता है, उसके पीछे की स्टोरीज को देखना होता है, ठीक है। अब स्टोरीज बताने का तो टाइम नहीं है, तो आगे चलते हैं। चलिए, स्वेल। स्वेल का हमें क्या बताना है, अपोजिट बताना है, तो स्वेल का अपोजिट बता देंगे जल्दी से। अच्छा, एक काम और किया करो, एक काम क्या करना है आपको, जब भी मैं आपको ये सारी चीजें करवा रहा होता हूं तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो को पॉज कर लेना है, और पॉज करने के बाद आपको कोशिश करनी है कि आप उसको क्या कर पाए, खुद से अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है, खुद से अटेम्प्ट कर पाए। तो स्वेल का मीनिंग जानते हैं। स्वेल का मीनिंग होता है किसी चीज को एक्सपेंड करना, बड़ा बनाना, ठीक है, किसी चीज को एक्सपेंड करना, बड़ा बनाना, लार्जर करना, टू मेक लार्जर, या टू उसको क्या करना, एक्सपेंड करना, टू एक्सपेंड। एक्सपेंड अच्छा वर्ड है, आप ये लिख सकते हैं, किसी चीज को बढ़ाना। अच्छा, ऐसे भी लर्न कर सकते हो कि स्वेलिंग तो सूजन होती है, सूजन होती है तो हमारा जो साइज है उस पार्ट का, जब जैसे मधुमक्खी आंख पे काट लेती है तो हमारी आंख सूज जाती है, एक्सपेंड हो जाती है, बड़ी हो जाती है, ऐसे लर्न कर सकते हो। सिंपैथी, किसी को सिंपैथी देना। स्ट्रेंज, उसके बाद एनलार्ज हो गया बड़ा करना, और डिमिनिश हो गया छोटा करना। तो यहाँ पे अपोजिट वर्ड चूज करना है, तो डी आपका आंसर हो जाएगा, डिमिनिश हो जाएगा, छोटा करना। अ प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स रेस। प्रोफेशनल राइडर होते हैं जो हॉर्स रेस में, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं जॉकी। क्या बोलते हैं, जॉकी। तो आपका डी इज राइट आंसर। अब पटवारी की बात करते हैं। 15/4/2016 को पेपर हुआ था। We were brought up in a village and my grandfather was a simple dash and quite illiterate। illiterate का मतलब होता है अनपढ़, जो पढ़ा लिखा नहीं होता। देखो, प्लीजेंट का मतलब होता है सुखदाई, मैन का मतलब होता है आदमी, फीजेंट का मतलब होता है जो आपका जो एक बर्ड होता है, फीजेंट कबूतर, ठीक है। और पीजेंट का मतलब होता है स्मॉल लेबर और फार्मर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पी, प्रेजेंट, पीजेंट हो जाएगा, ठीक है। ही रिफ्यूज टू काउटाउ द गवर्नमेंट्स विश ऑन दिस इशू। तो यहाँ पे जो काउटाउ है ना, ये जो काउटाउ है ये एक चाइनीज ईडियम है, चाइनीज ईडियम है, ठीक है। चाइनीज ईडियम क्यों बोला मैंने इसको, एक चाइनीज में प्रथा है, वो लेटकर अपने राजा के सामने अपना सिर झुकाते हैं, सबके सामने अपना सिर झुकाते हैं। तो इसका मतलब होता है नील डाउन। नील डाउन यानी कि घुटने टेक देना, नील डाउन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सपोर्टिव यानी कि सपोर्ट करना, डिफेंसिव यानी कि अपना बचाव करना, सबमिसिव यानी कि घुटने टेक देना, हार मान जाना, और हेल्पफुल यानी कि मदद करना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी, ठीक है। पेरिलस, पेरिलस क्या हो जाएगा, पेरिलस हो जाएगा आपका, पेरिलस होता है, पेरिल का वर्ड मतलब होता है डेंजर, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। और ये देखना आपके एचएसएससी के जो क्वेश्चन है उनमें 2-3 बार रिपीट हो गया होगा। तो डेंजरस जो होता है, जिससे हमें रिस्क होता है, तो रिस्क अगर दिया हुआ ऑप्शन में हाँ दे रखा है तो ए रिस्की हो जाएगा। डेडली यानी कि घातक होता है, जिससे मौत आती है, ठीक है। थ्रिलिंग यानी कि एक्साइटिंग होता है, टायरिंग यानी कि उबाऊ होता है। अंडरस्टूड। चलिए आगे चलते हैं। टेंटेटिव, आपने देखा होगा जैसे कि है ना, आपका जो डेट शीट आई हुई है ना उसके ऊपर टेंटेटिव लिखा हुआ है। टेंटेटिव का मतलब होता है बाउंड टू चेंज। बाउंड टू चेंज का मतलब होता है जब हम किसी चीज को बाद में चेंज कर सकते हैं। कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती, नॉट परमानेंट होती है, ठीक है। कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती, उसको हम बोलते हैं टेंटेटिव, ठीक है। जैसे कि टेंटेटिव आपके
आपकी डेट शीट में पक्का मिलेगा, तो इसका हो जाएगा परमानेंट। नेक्स्ट देखते हैं सेग्रीग्रेशन। सेग्रीग्रेशन का मतलब होता है बाहर निकाल देना, अलग कर देना, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सबऑर्डिनेशन, यानी कि अपने अंदर अपने सबऑर्डिनेट में काम करवाना, अपने नीचे काम करवाना, ठीक है, सीनियर जूनियर की तरह। डोमिनेशन यानी कि डोमिनेट करना, उभर कर आना, सबसे ऊपर आना, ठीक है। इंफेरियोरिटी, इंफेरियोरिटी का मतलब होता है नीचा देखना, ठीक है। और इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। सेग्रीग्रेशन का मतलब होता है आपका अलग करना। अलग करना यानी कि अगर मैं कोई वर्ड यूज करूं किसके लिए, सेग्रीगेशन के लिए, तो बहुत सारे वर्ड आते हैं, ठीक है। सबसे आसान वर्ड जो मैं आपको बता सकता हूं वो है सेपरेशन, ठीक है, सेपरेट करना किसी चीज को। चलो, वियर एंड टीयर। वियर एंड टीयर का यूज होता है जब हम किसी चीज को डैमेज कर देते हैं, ठीक है, किसी चीज को खराब कर देते हैं, खराब करना होता है वियर एंड टीयर। अच्छा, कंटेम्प्ट का मतलब होता है डिसरिस्पेक्ट। बहुत बार आता है पेपर में ये भी, डिसरिस्पेक्ट। डिसरिस्पेक्ट यानी कि किसी की बेइज्जती करना, ठीक है। लीजियर का मतलब होता है रेस्ट करना, ठीक है, रेस्टफुल। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे डैमेज से रिलेटेड एक ही ऑप्शन है बी, तो बी आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आंसर मैंने दे रखे हैं यहाँ पे। नॉट लेट द ग्रास ग्रो अंडर वन फीट, इसका इस इडियम का हमें मतलब बताना है भाई बैठे रहना, कुछ भी नहीं करना, अवॉइड करना किसको, वर्ब्स को, अवॉइड करना वर्ब को। फॉर एग्जांपल अभी बच्चों का केबीएस इसका एचएसएससी टीजीटी इंग्लिश का पेपर है और वो अभी भी बैठे कि क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े, कितना पढ़े, अरे जो मिले पढ़ लो मेरे भाई, पेपर है। और उसके बाद सीईटी वाले भी ऐसा ही करते हैं, यार हमें तो मेडल ही नहीं मिलता कहीं से, क्या करना है, कौन सा टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, यूट्यूब पे बड़ा बहकाते रहते हैं बच्चों को, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या कहता है कि किसी अपने अंदर पैरों के नीचे ग्रास को ग्रो नहीं कर देना, ठीक है। तो यहाँ यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, नोट लगा दिया तो नोट अवॉइडिंग, अवॉइडिंग वर्क हो जाएगा। तो ग्रास ग्रो अंडर वन फीट का मतलब होता है काम को टालना, और नोट लेट द ग्रास ग्रो का मतलब होता है काम को नहीं टालना, जल्दी से काम कर लेना, वेस्ट नहीं करना टाइम को। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। कुछ ये छुपाई नहीं मैंने, गलती से रह गई होगी तो बता देता हूँ। टेलीपैथी, एपैथी, एंटीपैथी और सिंपैथी, यहाँ पे गलत कौन सा है, बी है। बी की स्पेलिंग गलत है, स्पेलिंग मिस्टेक आती है, स्पेलिंग मिस्टेक सिर्फ प्रैक्टिस से ठीक होगी, कभी भी डायरेक्टली आपको सारी स्पेलिंग से नहीं रहती है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप 100% कमेंट में लिखेंगे एपैथी और एंटीपैथी का मीनिंग क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट पेपर में आता है, ठीक है। अर्नेस्ट, डिटेस्ट, इनफेस्ट और अगेंस्ट। अगेंस्ट की स्पेलिंग गलत है, ये गलत है, तो अगेंस्ट की स्पेलिंग क्या होगी, ये होगी, ठीक है। शफल कर रखा है वर्ड्स को। चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 16 कैन बी ट्राइड ट्राइड ओनली बाय द कोर्ट इन डैश, ठीक है, डैश कोर्ट। अच्छा, अंडर 16 के लिए जो कोर्ट होता है उसको बोलते हैं जुवेनाइल कोर्ट। जुवेनाइल का मतलब होता है यंग, यूथ। जुवेनाइल का मतलब क्या होता है, यंग या यूथ। चलिए आज के लिए ये इतने ही क्वेश्चंस करते हैं, ये एचएसएससी प्रीवियस ईयर की सीरीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एचएसएससी मंडी सुपरवाइजर 16, कंडक्टर 16 और स्टेनोग्राफर के जो पेपर आए थे उन तीनों के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। ये क्लास डेली रात को 7 बजे आएगी। जो भी बच्चे पूरा पढ़ाई करें पूरा दिन और 7 PM पे अपनी तैयारी को चेक करें कि कैसे आपने अपनी तैयारी की है और क्या आपने वो कॉन्सेप्ट पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर। एक शेयर, एक लाइक और एक सब्सक्राइब करें।